आज के बढ़त के साथ शुरू हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स में 100 अंक से ज्यादा की तेजी 76,650 के स्तर पर कर रहा है कारोबार। आईटी और ऑटो शेयर्स में बढ़त। निफ्टी में भी करीब 50 अंक की तेजी 23,200 के स्तर पर कर रहा है कारोबार। एशियाई बाजारों में मिला जुला कारोबार। 16 जनवरी को ओपन होगा स्टैलियन इंडिया फ्लोरोकेमिकल्स का आईपीओ। 20 जनवरी तक बिडिंग कर सकेंगे निवेशक। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 14,850। देश के बैंकों में कैश की किल्लत एक बार फिर बढ़ी। दिसंबर के दूसरे पखवाड़े में बैंकिंग सिस्टम में नकदी की कमी 1.5 लाख करोड़ रुपए पहुंची। कैश की कमी से जमा पर ब्याज दर बढ़ा। डिपॉजिट की ब्याज दरें 7.50% तक पहुंचे। कुछ बैंकों ने ज्यादा ब्याज वाली नई स्कीम्स की आखिरी तारीख बढ़ाई। एफडी की नई स्कीम्स भी लॉन्च। टैक्स चुकाने के लिए निकासी और विदेशी मुद्रा बाजार में आरबीआई के दखल से नकदी घटी। दिसंबर के पहले हफ्ते में बैंकों का कैश सरप्लस 1 लाख करोड़ रुपए था। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने थोक महंगाई दर के आंकड़े जारी किए। दिसंबर में थोक महंगाई 2.37% बढ़ी। आलू, प्याज, अंडे, मांस, मछली और फलों की कीमतें बढ़ी। क्वाइट्रेंट फ्यूचर टेक का शेयर 29% ऊपर 374 रुपए पर हुआ लिस्ट। 290 रुपए था प्राइस। ट्रेन कंट्रोल और सिग्नलिंग सिस्टम डेवलप करती है कंपनी। रियल एस्टेट कंसल्टेंट नाइट फ्रैंक इंडिया की रिपोर्ट जारी। 2024 में दिल्ली एनसीआर में 80% बिके घरों की कीमत 1 करोड़ रुपए से ज्यादा। करीब 46,000 ऐसे घरों की हुई बिक्री। एलएनटी के चेयरमैन के 90 घंटे काम करने वाले बयान पर कंपनी के एचआर हेड सोनिका मुरलीधरन की सफाई। बोली उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर दिखाया गया, जिससे गलतफहमियां पैदा हुई। सोनिया ने लिंक्डइन पर पोस्ट करते हुए कहा, यह टिप्पणी हल्के फुल्के अंदाज में की गई थी। इसका उद्देश्य किसी सख्त कार्य संस्कृति को बढ़ावा देना नहीं था। अडानी ग्रुप का मार्केट कैप 1 करोड़ 4 लाख रुपए बढ़ा। शेयरों में 1.7% से लेकर 20% तक का इजाफा हुआ। 2024 में वाहनों की थोक बिक्री 12% बढ़ी। डीलर्स को बीते साल सभी सेगमेंट में करीब 2.5 करोड़ वाहन बेचे गए। दोपहियों की थोक बिक्री 14.5% बढ़ी। भारत के किड्स प्रोडक्ट्स के बाजार में तेजी की बढ़ोतरी। अगले 5 साल में चाइल्ड केयर प्रोडक्ट्स का मार्केट 92% बढ़ने का अनुमान। एचडीएफसी एएमसी के तिमाही नतीजे जारी। अक्टूबर-दिसंबर की तिमाही में 31% बढ़ा मुनाफा। आय 39.2% बढ़कर 671.32 करोड़ रुपए हुई।